एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ब्रेड वीट। जो आज हम 87% एरियाज में जो वीट उगाते हैं, जो वीट ग्रो कर रहे हैं, उसे कैसे बनाया गया है, तो ये आज हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें है ये मेल है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये पहले वाइल्ड स्पीसीज से ये कल्टीवेट करते ये ट्रिटिकम मोनोकोकम एक स्पीसीज तैयार हुई है। ठीक है, कई सालों के बाद। ठीक है, और इसका क्रॉस कराते हैं एक अननोन स्पीसीज के साथ, जो कि अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। तो ये वाइल्ड स्पीसीज अननोन स्पीसीज के साथ क्रॉस कराया। इसका एन जो है 7 है और इसके जीनोटाइप है कैपिटल ए और 2n बराबर 14 है। इसका ये भी डुप्लाइड है, 2n बराबर 14। इसके जीनोटाइप हैं कैपिटल बी एंड बी। ठीक है, तो इनका क्रॉस कराया तो हमें जो F1 संतति मिली, F1 हाइब्रिड मिला। तो ये आगे इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही हॉप्लैंड है, तो ये हमें स्टेराइल प्राप्त होता है। ठीक है, स्टेराइल प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो जब स्टेराइल है यहाँ पे, तो नेचुरली इसमें जब क्रोमोसोम डबलिंग हुई, यहाँ पे नेचुरली क्रोमोसोम डबलिंग हुई, तो ये ए बी डबल हो गया एंड बी भी डबल हो गया। ये सारा नेचर में अपने आप से ही हो रहा है, कोई हम म्यूटेशन करवा नहीं रहे हैं, अपने आप से ही नेचुरल म्यूटेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग हुई तो ए के डबल हो गए एंड बी के डबल हो गए। ये हो गए 2n बराबर 28, 2n बराबर 28 हो गए। इसी को हम एम्फीप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, एंड इसका क्रॉस ये हो गए फीमेल। इसका क्रॉस जब हम तीसरी स्पीसीज है, वीट की तीसरी स्पीसीज है टॉस्चाई, इसका भी जीनोटाइप हमारा अलग है, डी कैपिटल डी है। और इसका जो 2n बराबर, ये भी डुप्लाइड स्पीसीज है, ये भी 14 ले ली। ठीक है, इसके भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 14। तो हम ट्रिटिकम टॉस्चाई के साथ इसका क्रॉस करवा देते हैं। ये जो हमें स्पीसीज प्राप्त हुई, इसको बोलते हैं क्या? ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम जो कि 12% एरिया में ग्रो की जाती है हमारे इंडिया में। ये स्पीसीज को हम बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। यहाँ पे जो स्पीसीज प्राप्त हुई, अब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें जो प्राप्त हुए गैमेट जो प्राप्त हुए, वो हमें हुए ए बी एंड डी। तो ए भी हमें स्टेराइल प्राप्त हुए। ठीक है, क्योंकि अगले इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। गैमेट का फॉर्मेशन तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना, उसी में होगा। तो ये तो ये हो गए स्टेराइल, स्टेराइल कंडीशन हो गई है। इसमें नो सीड फॉर्मेशन, सीड जो है नहीं बनेंगे, इसमें नो सीड, यहाँ पे सीड नहीं बनेंगे, कोई भी सीड नहीं बनेगा। फिर उसमें क्रोमोसोम डबलिंग हुई, नेचुरली जो क्रोमोसोम डबलिंग हुई नेचर में अपने आप से हुई ये सारी क्रिया। तो इसमें ए का डबल हो गया एंड बी का भी डबल हो गया एंड डी का भी डबल हो गया। तो ये बन गया 6x, ये बन गया हेक्सोप्लॉइड। तो इसी को ही ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि ब्रेड वीट है, जो कि 87% एरियाज में उगाया जाता है, जिसको हम सभी खाते हैं। तो ये 3 स्पीसीज से बनकर तैयार हुआ है। मोनोकोकम का क्रॉस कराया, ये कोई अननोन स्पीसीज है उसके साथ कराया। तो यहाँ पे वन जनरेशन में स्टेराइड प्राप्त हुए। तभी इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम डबलिंग हो गई नेचर में, अपने आप से नेचुरल म्यूटेशन हो गया, स्पोटेनियस क्रोमोसोम डबलिंग हो गई। तो यहाँ पे डबल हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2n 28 हो गए। अब ये 4x हो गया ना यहाँ पे। अब ये इसी को कहते हैं एम्फीप्लॉइड।
अब इसका क्रॉस हमने ट्रिटिकम टॉर्साई से करवाया, वो भी 2n बराबर, उसमें भी 14 हैं, ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज है। तो इसके जो प्रजनन प्राप्त हुई है, वंशोत्पत्ति प्राप्त हुई, तो ये भी स्टेराइल हमें प्राप्त हुई। इसमें भी नेचुरली हमें क्रोमोसोम डबलिंग हो गई अपने आप से ही नेचर में, तो इसके भी डबल हो गए, ठीक है। और ये हो गए हमारे हेक्साप्लॉयड 6x, जो कि हेक्साप्लॉयड गेहूं होता है। तो ये पॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल था। इसमें हेटेरोपॉलीप्लाइडी होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक जीनोम है, ये दूसरा जीनोम है, एंड ये तीसरा जीनोम है। तो ये हेक्साप्लॉयड हो गए। ए बी बी एक जीनोम हो गया एंड डी डी तीसरा जीनोम हो गया। तो ये हेटेरोपॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एलोपैलोप्लाइडी होता तो एक समान जीनोम होती ना, इनमें सब में ए ऐसे होती है, क्योंकि ये हेट्राप्लॉयड स्पीसीज बन के तैयार हुई है, जो कि 87% एरिया में अपने भारत में ग्रो की जा रही है और सभी इसी को यूज में लेते हैं। ओके, सो थैंक यू। ये था इवोल्यूशन ऑफ ब्रेड मीट कि कैसे बना है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसकी पूरी ही प्रोसेस ये रहेगी। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको।